ओके बच्चा लोग, सो अपन का इंडेक्स नंबर का फिक्स बेस, चेन बेस, फिक्स बेस से चेन बेस और चेन बेस से फिक्स बेस वाला पार्ट कवर हो गया। पर वहां पे हमने जो किया था, वहां पे हमको सिर्फ प्राइस ऑफ करंट ईयर, प्राइस ऑफ बेस ईयर की बात चली थी। अब हम जो नेक्स्ट पार्ट पे आ रहे हैं वो है हमारी वेटेड एवरेज मेथड, जहां पे ये लोग क्या करते हैं कि भाई अलग अलग आइटम्स है, अलग अलग आइटम्स को अलग अलग वेट दे देते। देखो क्या होता है, तुम अलग अलग आइटम्स को कंपेयर करते हो, जनरल इंडेक्स नंबर में तुम क्या करते हो, एवरेज निकाल देते हो, बोलते हो एवरेज इतनी इंक्रीज आई है। बट यार कुछ आइटम हम ज्यादा यूज करते हैं, कुछ आइटम हम कम यूज करते हैं, तो उस हिसाब से हमें देखना है कि भाई अगर ये आइटम हम ज्यादा यूज करते हैं, ये आइटम हम कम यूज करते हैं, तो महंगाई कितना डिफर कर रही है। तो वेटेड एवरेज मेथड क्या करता है, हर आइटम को एक वेट प्रोवाइड करता है और इंडेक्स नंबर निकालने का एक नया तरीका सिखाता है, जहां पे हम लोगों को एक आई दिया हुआ रहता है, एक डब्ल्यू दिया हुआ रहता है। अगर सपोज हमें आई नहीं दिया हुआ है तो हम लोगों को आई निकालने की फॉर्मूला हो जाएगी P1 अपॉन P0 इंटू 100 और डब्ल्यू निकालने की फॉर्मूला हो जाएगी P0 मल्टीप्लाई बाय Q0। याद रखना हमें क्या क्या चाहिए, वेटेड एवरेज मेथड के लिए आई चाहिए, डब्ल्यू चाहिए। आई नहीं दिया तो फॉर्मूला क्या होगी, P1 अपॉन P0 इंटू 100, डब्ल्यू की फॉर्मूला P0 इंटू Q0। फिर हमें क्या करना है, आई मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू, फिर हमें क्या करना है, आई मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू। और वेटेड एवरेज इंडेक्स नंबर कैसे निकालेंगे, सिग्मा आई डब्ल्यू, दैट इज आई डब्ल्यू की टोटल को W के टोटल से डिवाइड कर देंगे और हम लोगों को हमारा वेटेड एवरेज इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें इलस्ट्रेशन नंबर 11 की, तो वहां पे हमको सीधा सीधा वेट्स दिए हुए हैं, तो हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं हमको W दिया हुआ है। W कितना दिया हुआ है, 40, आइटम A B C D E। हमें वेट्स दिए हुए हैं 40, 25, 5, 20 और 10। और हमें यहाँ पे प्राइस दी हुई है 2011 और 2016 की। बेटा 2011 की प्राइस जो है वो P0 हो जाती है, 2016 की जो प्राइस है वो P1 हो जाती है। तो हम लोगों को कितनी प्राइसेस दी है वो भी देख लो। हमें दिया है 160, 400, 50, 10 और 2, और यहाँ पे दिया है 200, 600, 70, 18 और 3। मैंने क्या सिखाया था, वेटेड एवरेज के लिए हमें डब्ल्यू चाहिए, आई चाहिए। आई नहीं दिया हुआ है तो हमें कैसे निकालना पड़ेगा, P1 अपॉन P0 इंटू 100। करो P1 डिवाइड बाय P0, दैट इज 200 डिवाइड बाय 160 इंटू 100। तो ऐसे करेंगे तो ये 125, 600 डिवाइड बाय 400, 150, 70 डिवाइड बाय 50 इंटू 100, 140, 18 डिवाइड बाय ये 180 और 3 डिवाइड बाय 2 इंटू 100, 150। हमको W मिल गया, हमको I मिल गया। अब हम क्या करेंगे, I मल्टीप्लाई बाय W, इन दोनों को W और I को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। 40 को 125 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 5000। फिर 25 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3750। 140 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 700। 180 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 3600। और 150 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1500। अब इसका टोटल निकालो। इसका अगर हम टोटल निकाल रहे तो आ रहा है 14550 और W का टोटल निकाल दो। W का जो टोटल है वो आ रहा है 100। तो IW की हमारी फॉर्मूला क्या होती है, सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W, दैट इज 14550 अपॉन 100, 145.50। ये हमारा इंडेक्स नंबर है। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी जो प्राइस है वो 45.5% बढ़ी है एज कंपेयर टू बेस ईयर। ये इंटरप्रिटेशन लिख के आना कंपल्सरी है कि वी कैन से दैट देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 45.5% इन द प्राइस ऑफ 2016 एज कंपेयर टू 2011। ओके, सो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ, जहां पे हमने सीखा कि वेटेड एवरेज कैसे निकाला जाता है। अब हम लोग आ रहे हैं 3 मेथड्स पे, जहां पे हमको लास्ट ईयर, पास्ट ईयर और फिशर निकालना है। अब ये 3 मेथड निकालते टाइम हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि अभी तक हम सिर्फ प्राइस में डील कर रहे थे, P1, P0, ठीक है। बट लास्ट ईयर, पास्ट ईयर क्वांटिटी के साथ भी डील करता है। वो बोलता है कि यार बेस ईयर में तुम कुछ और क्वांटिटी यूज कर रहे थे, करंट ईयर में कुछ और क्वांटिटी यूज कर रहे थे, तो तुम बिना क्वांटिटी के साथ कंपेयर किए ये जो महंगाई ढूंढ रहे हो वो गलत है, तो तुम्हें क्वांटिटी को भी कंसिडर करना चाहिए। तो अभी
लाशपेयर पास्चर फिशर की फॉर्मूलाज क्या होती है, चलो वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं लाशपेयर की फॉर्मूला। मैं तो लाशपेयर को बोलती हूँ 1000, मैं लाशपेयर को बोलती हूँ 1000। 1000 का मतलब सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। दिख रहा है 1000, 1000, इसको हम 1000 बोलते हैं। IP दैट इज पास्चर, पास्चर को अपन बोलते हैं 1101, दैट इज सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। और फिशर को हम क्या बोलते हैं, फिशर को सीधा IL मल्टीप्लाई बाय IP, क्या करेंगे सीधा IL मल्टीप्लाई बाय IP। तो ध्यान रखना यहाँ पे कि लाशपेयर अगर निकालना है तो हमें 1000 लेना है, पास्चर अगर निकालना है तो हमें 1101 लेना है, और फिशर निकालना है तो IL मल्टीप्लाई बाय IP लेना है। ओके, अगर हम देखें हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 12, तो वहां पे हमें बोला है फाइंड लाशपेयर पास्चर फिशर फॉर द ईयर 2016 एज कंपेयर टू 2015। हमें 2016 की प्राइस और क्वांटिटी दी है और 2015 की प्राइस और क्वांटिटी दी है, और हमें लाशपेयर पास्चर फिशर निकालने को बोला है। ओके बच्चा लोग, अब इसको करते कैसे हैं वो देखो। जो सीक्वेंस में बता रही हूँ उसको फॉलो करोगे तो अच्छी बात है। जैसे यहाँ पे हमेशा पहले हम P0 लिखेंगे, Q0, P1, Q1 और 1100, 1000 और 1101, मतलब पहले लिखेंगे P1 Q0, P0 Q0, P1 Q1, P0 Q1। इसको ऐसे याद रखना, 1000 और 1100 हम किसी सीक्वेंस में लिखेंगे तो हमारा आंसर निकालना ज्यादा आसान रहेगा। P0 Q0 कौन होगा बेटा, 2015 और 2016 दिया है, तो 15 वाला हमारा 0 हो जाएगा और 16 वाला हमारा 1 वाली चीज हो जाएगी। तो P0 2015 की जो प्राइस है वो P0 है, 2015 की जो क्वांटिटी है वो Q0 है। अच्छा, एक चीज हमें और ध्यान रखनी है कि हमारी यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे राइस में सब किलोग्राम किलोग्राम में है, मिल्क में लीटर में है, ब्रेड में किलोग्राम में है और बनाना में डजन में है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 12, हमारी सारी यूनिट सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा इंफॉर्मेशन लिखना चालू करो। हमारा P0 कितना है, हमारा P0 है 39, 40, 45 और 30, और हमारा Q1 कितना है 1, 12, 2 एंड 2। हमारा P1 कितना है 40, 44, 50 और 36। Q1 कितना है 1.5, 10, 1.5 और 1.5। अब हमें क्या करना है, P1 मल्टीप्लाई बाय Q0, पहले सबसे पहले इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज P1 को P0 Q0 से, तो इन दोनों को किया 40, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 528, इनको किया 100 और इन लोगों को किया 72, और इसका टोटल निकाल दो कितना आया 740। सिमिलरली अब हमें क्या करना है, P0 को Q0 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे लिखना स्टार्ट करना है, दैट इज यहाँ पे आएगा 39, 40 मल्टीप्लाई बाय 1, 40 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज 480, 45 मल्टीप्लाई बाय 2 90 और ये 60, तो ये कितना आ गया 669 हो गया। उसके बाद P1 Q1 इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, 40 मल्टीप्लाई बाय 1.5 दैट इज 60, फिर 440, फिर 75 और फिर 54। P0 Q1 मतलब P0 को Q1 से मल्टीप्लाई करना है, P0 को Q1 से करते हैं तो ये आया 58.5, ये आया 400, ये 67.5 और ये 45। टोटल करो इस लोगों का, ये 629, ये 571। अब तुम्हें क्या करना है, तुम लोगों को सिर्फ IL IP निकालना है। IL की फॉर्मूला क्या होगी 1000, मतलब ये डिवाइड बाय ये 740, पूरा लिखना फॉर्मूला लिखना, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100 दैट इज 740 अपॉन 669 इंटू 100। और IP कैसे निकालेंगे, सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100 दैट इज 629 अपॉन 571 इंटू 100। और IL कैसे, IF कैसे निकालेंगे, जो भी तुम्हारा IL और IP का आंसर आएगा उन दोनों का अंडर रूट। अच्छा, हमारा ये कितना आया, ये करने पर आएगा 110.61
मतलब लास्ट ईयर के हिसाब से 10.61% प्राइस में इंक्रीज आया है। पास्ट ईयर के हिसाब से 10.16% प्राइस में इंक्रीज आया है। ऑफिशियल कैसे निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई में लेके अंडर रूट ले लो, इन दोनों का रूट निकालेंगे तो आ रहा है 110.38, मतलब फिशर के हिसाब से 10.38% प्राइस के अंदर इंक्रीज आया है। तो ये हम लोगों का लास्ट ईयर, पास्ट ईयर और फिशर का मेथड है। आई होप सबको ये पार्ट क्लियर है।